द डिस्कवरी चैनल के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन गिरामी, आज भी इस हकीकत को झुटलाया नहीं जा सकता कि 100 के करीब ऐसे कबाइल इस दुनिया में आबाद हैं जो कि सुनसान और अनजान जगहों पर रह रहे हैं, जिनको आप और हम नहीं जानते। या तो ये किसी मजबूरी के तहत बाकी दुनिया से कट कर रह रहे हैं, या फिर वो शायद अपनी मर्जी से उन इलाकों में रिहाइश पजीर हैं। आज हम आपको कुछ ऐसे ही कबीलों के बारे में बताएंगे जो किसी हवाई जहाज से ली हुई फोटोज से मॉडर्न दुनिया की नजरों में आए, या फिर किसी भूले भटके इंसान पर उनके हमलों ने उनका राज खोला। इसके साथ ही हम आपको तिब्बत में मुकीम पुरस्कार लोगों के रहन सहन और तहजीब व तमद्दुन से भी शनासाई देंगे। इससे कबल कि हम मौजू की गहराई में जाएं, चैनल पर नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि वो पहले द डिस्कवरी नामी यूट्यूब के इस मुनफरिद चैनल को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद घंटी के बटन को भी दबा दें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुंचती रहे। तो आइए नाजरीन, चलकर आज के इस दिलचस्प मौजू का आगाज करते हैं। नाज़रीन गिरामी, सबसे पहले बात करते हैं तिब्बत के अनोखे इलाके की। तिब्बत का शुमार उन इलाका जात में किया जाता है जहां दर्जा हरारत साल भर मनफी पारा जाहिर करता है। इस इलाके की सरहदी हदूद को आज तक वाज़ेह नहीं किया जा सका। इसकी अहम वजह इंडिया और चाइना की सरहदी पॉलिसी है, क्योंकि इंडिया की 3 रियासतों की सरहद तिब्बत के इलाके से मिलती है, जबकि इस इलाके को चाइना अपनी मुल्की सरजमीन गर्दानता है। इस इलाके में रहने वाले बाशिंदे जदीद दुनिया से कटकर जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं, क्योंकि तिब्बत में शदीद ठंड के बायस आमदो रफ्त खासी दुश्वार है। यहाँ की पुरस्रारियत दरअसल यहाँ के मज़ाहिब और अफराद है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि तिब्बत में हर उस चीज की पूजा की जाती है जिससे इंसान को किसी न किसी अंदाज से फायदा पहुंचता हो। यानी चरिंद परिंद, सूरज, आग, हवा, पानी और दरख्तों तक को खुदा मान लिया जाता है। हत्ता के पहाड़ों को भी पूजा जाता है। तिब्बत के पहाड़ों पर 3 कबाइल सबसे ज्यादा शोहरत के हामिल हैं। नंबर 1 खांबा, नंबर 2 एमडो और नंबर 3 चियांग। इसके अलावा दिलाई लामा के पैरोकार भी तिब्बत में रिहाइश पजीर हैं। खांबा नामी कबीला अपने चाल ढार और कपड़ों की बनावट से पहचाना जाता है। इस कबीले के मर्द लंबा काला चोगा ज़ेबे तन करते हैं और सर पर एक बड़े साइज की टोपी भी रखते हैं। ये अफराद बुत परस्ती के अलावा दरख्तों को देवता मानते हैं। मंदिरों के बाहर गोल धाती ढोल नुमा घूमते अजसाम इन अफराद के नजदीक दुआएं सुनने वाले देवता की हैसियत रखते हैं। खांबा कबाइल के बाशिंदे आदमखोर भी कहलाए जाते हैं। इस अमर की वजह से कम अफराद ही इस इलाके का रुख करते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं एमडो नामी कबीले की। ये खाना बदोश अफराद होते हैं और तिब्बत में इनका कोई खास इलाका मुख्तस नहीं है, यानी ये अपनी रिहाइश गाहें मौसमी शिद्दत की वजह से तब्दील करते रहते हैं। इस कबीले में शामिल अफराद हवा, सूरज, पहाड़ों और चरिंद परिंद की पूजा करते हैं। इनका मानना है कि हर चीज अपनी अलग ताकत से दुनिया के इंसानों की हिफाजत करती है। इस कबीले के अकायद में एक वक्त में 4 खुदाओं का अकीदा भी देखने को मिलता है। यानी एक शख्स हवा, पानी और पहाड़ को एक वक्त में अपना खालिक मान लेता है। तहम इस कबीले का ऐसा शख्स जो किसी जानवर की पूजा करता हो, वो उसे अपने हाथों से चीर फाड़ कर खाने से भी नहीं कतराता। इस हवाले से आपकी क्या राय है, कमेंट में लाजमी शेयर कीजिएगा। नाजरीन, खुद को चियांग नाम से मंसूब करने वाले तिब्बत के बाशिंदे इस इलाके के वस्त में पाए जाते हैं और ये इस इलाके यानी पूरे तिब्बत को अपनी जागीर समझते हैं। इनके नजदीक मजहब की कोई अहमियत नहीं है। चंद मुहक्किकीन ने इन्हें जदीद तहजीब के बाशिंदों का लकब भी दिया है, जो कि भूटान, इंडिया और चाइना के अफराद से मिलकर बनने वाला एक कबीला है। तहम इस कबीले से मुताल्लिक ज्यादातर मालूमात मंजरेआम पर न होने की वजह से हम कुछ भी कहने से कासिर हैं। आपने अक्सर एक मुअम्मर शख्स को ऑरेंज रंग के कपड़ों में मलबूस देखा होगा, जो वज़ा कता से चाइनीज अफराद से मिलता है। यह दिलाई लामा नामी मजहब के पेशवा का हुलिया है, जिसकी कसीर तादाद तिब्बत में रिहाइश पजीर है, जो कि हवा, पानी, पत्थरों और बादलों को अपनी दिमागी ताकत से कंट्रोल करने की धुन में मसरूफ रहते हैं। कहा जाता है कि यह चाइना की तहजीब में सबसे कदीम फिरका है, जो आज भी अपने आबाओ अजदाद की तकलीद में किसी और फिरके को अपनाने से गुरेज करता है। नाज़रीन मोहतरम, ये दुनिया हजारों मखलूकात को अपने अंदर समोए हुए है, जो अपनी अकली सलाहियतों और रहन सहन की बदौलत बाकी दुनिया से अलग मुकाम हासिल कर लेते हैं, जिनमें तिब्बत एक पुरस्कार इलाका माना जाता है। ताहम ये एक तस्लीम शुदा हकीकत है कि इन अफराद के बारे में हम दुनिया वाले भी जानने की कोशिश नहीं करते।
अब चलते हैं दुनिया के चंद उन कबाइल की जानिब जो कि अपनी इनफरादियत की वजह से कहीं कहीं जाने और पहचाने जाते हैं। सुरमा ट्राइब। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, साउथ इथियोपिया के इलाके में पाया जाने वाला ये कबीला पिछले 200 सालों से इंसानों से छुपकर अनजान इलाके में रह रहा है। बेहद अजीबो गरीब रस्मो रवाज का हामिल ये कबीला पूरी तरह से मॉडर्न इंसानों से कटकर रह रहा है। इस इलाके में आज तक बिजली का कोई निजाम नहीं पहुंच सका। ये अफराद सूरी नामी जुबान बोलते हैं जो कि इर्द गिर्द रहने वाले इंसानों को भी समझ नहीं आती। कहा जाता है कि ये जुबान सूडानी जुबान से निकली है। इस कबीले में रहने वाले अफराद की तादाद एक अंदाजे के मुताबिक 2000 अफराद पर मुश्तमिल है। गारों और झोंपड़ों में रहने वाले ये अफराद भेड़ बकरियों, जंगली जानवरों और फलों पर अपनी जिंदगी बसर कर रहे हैं। होंठों में बड़े साइज का रिंग चिपकाने वाली औरतें दरअसल सूरमा कबीले से ही ताल्लुक रखती हैं और ये इस कबीले की शान भी है। मेशको पीरो। द डिस्कवरी के काबिल सद एहतराम नाजरीन, एक बार पीरो के जंगलों के साथ वजूद रखने वाले समंदर में कुछ सियाह सैरो तफरीह की गरज से हैंडी कैमरे से वीडियो शूट कर रहे थे कि साहिल की तरफ से उन्हें कुछ जंगली इंसान नजर आए। उन्होंने अपनी बोट उस तरफ मोड़ ली। पास जाकर उन्हें दुनिया से अलग थलग रहने वाला एक कबीला दिखाई दिया। इन जंगलियों के हाथ में किसी दरख्त के लंबे डंडे मौजूद थे जिनके सरों को काटकर नोकीला किया गया था और इस कबीले की औरतें बरहना जिस्म थीं। जिस्म का कुछ हिस्सा उन्होंने पत्तों से ढांप रखा था। इन जंगलियों ने उनसे बात करने की कोशिश की मगर उनकी जुबान उन सयाहों की समझ में ना आई। कुछ देर के बाद वो जंगली कैमरे को देखकर डर गए कि शायद कोई खतरनाक चीज हो और वहां से भाग खड़े हुए। इन अफराद के मुतालिक कुछ ज्यादा तहकीक सामने नहीं आई। ताहम पेरू के जंगलात का सफर हमेशा एडवेंचर से भरा रहता है। क्या आप भी इन जंगलात को करीब से देखने की ख्वाहिश रखते हैं? कमेंट में जरूर बताइएगा। कोरोबो ट्राइब, ब्राजील। दोस्तों, ब्राजील की सिमत में पाए जाने वाले अमेज़न के जंगलों में कोरोबो नामी एक कबीला पाया जाता है। मुहक्किकीन इस कबीले को क्लबर्स के नाम से भी पुकारते हैं। यह कबीला बेहद खतरनाक भी है क्योंकि इन सरफिरे अफराद के पास कोई ना कोई हथियार हर वक्त मौजूद रहता है और ये नए अफराद को देखकर फौरन हमला भी कर देते हैं। जब यह कबीला 1930 में दुनिया की नजर में आया तो इस इलाके की नजदीक तरीन हुकूमत ने इनके बारे में जानने के लिए कुछ अफराद उस जंगल में भेजे, जिनमें से 7 अफराद को इस कबीले के लोगों ने मार दिया। मगर एक अहम बात यह मालूम हुई कि ये किसी जानवर को मारकर उसका जहर एक लकड़ी पर लगा लेते हैं और फिर उसे एक खास किस्म की खोखली लकड़ी में डालकर जानवरों और इंसानों पर हमला करते हैं। ये कबीला आदमखोर भी कहलाया जाता है। 1997 में यह कबीला मॉडर्न दुनिया में मशहूर होने की वजह से खुद को गैर महफूज समझकर उस जंगल से हिजरत कर गया था। बाद में उसका खोज नहीं लगाया जा सका। टोरो मोना, बोलिविया। मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, टोरो मोना एक बेहद पुरस्कार कबीला है। ये बोलिविया के सुनसान इलाकों में छुप कर रहते हैं। कहा जाता है कि ये अमेज़न जंगल के उस हिस्से में रहते हैं जहां पर खतरनाक और जहरीले सांप होते हैं। इसी वजह से यहां तक इंसान की रसाई मुमकिन नहीं हो सकी। यहाँ पर रहने वाले अफराद जहरीले खून के मालिक समझे जाते हैं, तभी तो ये इन सांपों के बीच जिंदगी गुजार रहे हैं। कहा जाता है कि जमाना कदीम के बादशाह अपने खजाने दूर जंगलों में छुपाया करते थे और ये माना जाता है कि टोरोमो जिस इलाके में रहते हैं वहां आज भी एक खजाना दफन है जिसकी हिफाजत ये कबीला कर रहा है। मगर हकीकत क्या है किसी को इल्म नहीं है। ये कबीला जहरीले जानवरों को अपनी खुराक के तौर पर इस्तेमाल करता है। वहां तक रसाई न होने की वजह से इस कबीले के मुतालिक बहुत से राज अभी भी बाकी हैं जो आज की मॉडर्न दुनिया के सामने नहीं आ सके। जी तो नाज़रीन मोहतरम, इन अजीबो गरीब कबीलों की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में इसका इजहार लाजमी कीजिएगा। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक कीजिए और फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर करते हुए हमारी हौसला अफजाई भी कीजिए। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह निगहबान।